Welcome back to ML Khan Biology. Today the topic for discussion is Morgan's experiment. आज का जो टॉपिक है वो मॉर्गन एक्सपेरिमेंट के बारे में है। 1910 में 1910 में मॉर्गन ने अपने स्टूडेंट से एक एक्सपेरिमेंट करवाया बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ यूज एंड डिसयूज। मतलब एवोल्यूशन की थ्योरी के मुताबिक, लेमार्क के मुताबिक, अगर हम किसी आज़ा को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो आज़ा, वो ऑर्गन स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे, और जिन आज़ा को हम कम इस्तेमाल करेंगे वो क्या होंगे, वो ऐसा ऐसा वीक होंगे और फाइनली वो डिसअपीयर होंगे। तो मॉर्गन ने इसी यूज एंड डिसयूज थ्योरी को मद्देनजर रखते हुए उसने एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया। उसने कहा कि हमने फ्रूट फ्लाई मतलब ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर फ्रूट फ्लाई मक्खी है कि हमने क्या करना है, फ्रूट फ्लाई का जो ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर है उसको हमने लाइट नहीं दिखाना, उसको हमने डार्क में ब्रीड करना है, रिप्रोड्यूस करना है डार्क में। ठीक, जो वो डार्क में रिप्रोड्यूस करेगा उसके नस्ल, ठीक है, उसके ऑफस्प्रिंग जब उसके क्या करेंगे, डार्क में रिप्रोडक्शन करेंगे, तो ऐसा ऐसा क्योंकि वो लाइट नहीं देख पाएंगे तो उनकी आंखें ऐसा ऐसा कमज़ोर होती जाएंगी और फाइनली उनका विजन या उनकी मतलब उनकी आंखों का ताकत, उनका विजन ख़त्म हो जाएगा। तो उसने क्या किया, 2 साल तक 2 साल तक इस एक्सपेरिमेंट को जारी रखा। ठीक है, 2 साल तक इस एक्सपेरिमेंट को जारी रखा और फाइनली इस एक्सपेरिमेंट के फिर कुछ कंक्लूजन्स आए जो कि हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब उसने क्या किया, फ्रूट फ्लाई को, मतलब मॉर्गन ने क्या किया, फ्रूट फ्लाई को रिप्रोड्यूस करवाया। फाइनली क्या हुआ यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में, मॉर्गन को एक ये फ्रूट फ्लाई में बना, ये फ्रूट फ्लाई है, मॉर्गन को एक फ्रूट फ्लाई मिला, एक मक्खी मिली जिसकी आंखें वाइट थी। क्या थी, आंखें उसकी सफेद थी, वाइट आई। ठीक, मतलब फ्रूट फ्लाई जो है ये अक्सरियत में, मोस्ट ऑफ देम, मेजॉरिटी में फ्रूट फ्लाई की आंखें कैसी होती हैं, ये फ्रूट फ्लाई, और इसकी आंखें कैसी होती हैं, इसकी आंखें रेड होती हैं। मेजॉरिटी में फ्रूट फ्लाई की आंखें रेड होती हैं। ठीक है, ये रेड कलर से मैं इसको बना रहा हूं, पर्पल कलर से। ठीक है, तो ये क्या होगा, मेजॉरिटी में जो वाइट टाइप होगा, जो पॉपुलेशन में अक्सर मतलब कसरत में पाए जाते हैं, ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं, वो फ्रूट फ्लाई उनकी आंखें रेड होती हैं, लेकिन इसके केसेस ये कम होते हैं। ठीक है, ये काफ़ी कम होते हैं। तो मॉर्गन को ये वाला बी मिला, ठीक, ये वाले क्या मिला, सॉरी, ये वाला फ्रूट फ्लाई मिला, और इस फ्रूट फ्लाई से उसकी आंखें वाइट थी। अब इसने क्या किया, इसके एक्सपेरिमेंट का जो गोल था, जो मकसद था वो ये था कि हमने इसका इनहेरिटेंस पैटर्न, विरासती कानून हमने मालूम करना है। हमने विरासती कानून मालूम करने के जीन्स या क्रोमोसोम्स कैसे फ्लो करते हैं। ठीक, तो ये क्या किया, इसकी जो गोल था, द गोल ऑफ मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट इज टू फाइंड आउट द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ इस मक्खी, ठीक है, इस फ्रूट फ्लाई का। अब ये जो कसरत में पाए जाते हैं, जो ज़्यादा मिकदार में मेजॉरिटी में पाए जाते हैं, मोस्ट अबंडेंट, ये इसकी आंखें रेड होती हैं इस फ्रूट फ्लाई की। जब इसकी आंखें क्या होंगी, इसकी आंखें रेड होंगी, तो ये क्या करेगा, ये ज़्यादा मिकदार में पाया जाएगा। ठीक, इससे हम कहेंगे वाइल्ड टाइप, ये वाइल्ड टाइप है। ठीक है, वाइल्ड टाइप। अब इसने क्या किया, मॉर्गन ने इस वाली मक्खी से क्रॉस करवाया, इन दोनों मक्खियों का, इन दोनों फ्रूट फ्लाइज का क्या करवाया, इन दोनों का क्रॉस करवाया, और उसके बाद इसी एक्सपेरिमेंट से फिर उसने कंक्लूजन निकाले जो कि इसके बाद हम पढ़ेंगे। लेकिन इस लेक्चर को कंटिन्यू करने से पहले हमने चंद अल्फाज यहाँ पे पढ़ने हैं। ठीक, वो अल्फाज क्या है, हमें चंद वर्ड्स के कंसेप्ट पता होने चाहिए
फिर हम लेक्चर को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, फिर हमें आसानी से समझ में आएगा। वो अल्फाज क्या है? नंबर 1 हमें पता होना चाहिए कि अलील क्या है, व्हाट इज अलील। नंबर 2 हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज, ठीक है, व्हाट इज ट्रू ब्रीडिंग लाइन, व्हाट इज ट्रू ब्रीडिंग लाइन, ट्रू ब्रीडिंग लाइन क्या होते हैं। नंबर 3, ठीक है, इसके बाद हमें पता होना चाहिए होमोजाइगस जीन्स, होमोजाइगस जीन्स, ठीक, होमोजाइगस जीन। नंबर 4 हमें हेट्रोजाइगस के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस जीन्स। हम क्या करेंगे, अब इन 4 अल्फाज को पढ़ेंगे और पहले ये पढ़ने के बाद, इन कंसेप्ट्स को क्लियर करने के बाद हम मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट शुरू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अब यहां पे क्या होगा, अब ये व्हाइट आंखें इसकी, इस मक्खी की सफेद आंखें है, ठीक है, और इस मक्खी की, इस व्हाइट फ्रूट फ्लाई की रेड आंखें। हम क्या करेंगे, इस रेड आंख, ये जो इसकी आंखें है ना, इससे एक सेल लेंगे, ठीक, इससे मैंने सेल लिया, या फिर एक सेल मौजूद है, मैंने इस सेल को एक बड़ा करके बनाया, इसको मैंने इनलार्ज करके बनाया, ये सेल ये बड़ा करके यहाँ पे बन गया, ठीक हुआ। अच्छा, हम क्या करेंगे, अब ये सेल है, इसके अंदर क्रोमोसोम्स मौजूद हैं। अब क्या होगा, इसके अंदर क्रोमोसोम मौजूद है। अब ये जो एक सेट है, ये आया इसके, इस वाले के, इसके मदर से, और अगला जो सेट है ये आया इसके फादर से। ये क्रोमोसोम है, और क्रोमोसोम किस चीज से बने होते हैं, इसके अंदर डीएनए होगा ना, ये डीएनए होगा, ये डीएनए। अब इसमें सिर्फ एक ही क्रोमोसोम नहीं है, इसमें क्रोमोसोम की मिकदार ज्यादा है, ठीक है, लेकिन ये जो होगा, दीज आर 6 क्रोमोसोम, ये हम पढ़ेंगे 6 क्रोमोसोम हम पढ़ेंगे, ठीक है, दीज आर 6 क्रोमोसोम्स, ठीक, ये 6 क्रोमोसोम्स है। अब क्रोमोसोम बना होता है डीएनए से, क्रोमोसोम डीएनए से बना था, और डीएनए के अंदर जीन्स मौजूद होते हैं, ठीक, डीएनए कंटेन्स जीन्स। अब इसके अंदर जीन मौजूद है, फॉर एग्जांपल ये जीन है, ये बॉक्स में मैं जीन बना है। अब यहां पे क्या करेगा, ये जो जीन है और ये जीन, इसका काम क्या होगा, क्योंकि ये डीएनए, और डीएनए क्या करते हैं, डीएनए से आरएनए बनेगा, डीएनए से क्या बनेगा, डीएनए से आरएनए बनेगा, ट्रांसक्रिप्शन होगी, और आरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा, और वो प्रोटीन क्या होगा, वो प्रोटीन रेडोप्सिन प्रोटीन होगा, रेड इन कलर होगा। दोबारा बता रहा हूं, इसके आंख से मैंने सेल लिया और इस सेल को मैंने इनलार्ज करके बनाया, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, इसके क्रोमोसोम यहाँ पे बना रहा हूं, ठीक, ये मैंने इसके क्रोमोसोम बनाए, ये वाला सेट क्रोमोसोम इसके फादर से आया, ये वाला सेट क्रोमोसोम इसके मदर से आया, ठीक। अब ये जो क्रोमोसोम है, इसके अंदर डीएनए, और डीएनए के अंदर जीन्स होते हैं, ठीक। अब क्या होगा, जीन से आरएनए बनेगा, जब जीन एक्सप्रेशन होगी उससे आरएनए बनेगा, और उससे प्रोटीन बनेगा, वो प्रोटीन रेड इन कलर होगा, रेड इन कलर होगा। इसी वजह से इस मक्खी की आंख या इस फ्रूट फ्लाई की आंखें रेड होंगी। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोटीन एक्सप्रेशन हुआ, ये जो प्रोटीन बना, वो रेड इन कलर था, और इस प्रोटीन का नाम क्या है, रेडोप्सिन प्रोटीन। और रेडोप्सिन प्रोटीन क्या करते हैं, विजन में हेल्प करते हैं, ठीक, मतलब आंख में रेडोप्सिन की वजह से क्या होगा, ये मक्खी देख सकता है, हमारे अंदर भी रेडोप्सिन है, और विजन में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इस प्रोटीन, ये प्रोटीन जो था, ये रेडोप्सिन प्रोटीन था, ये रेडोप्सिन प्रोटीन है, और इसी रेडोप्सिन प्रोटीन की वजह से ये मक्खी, ये फ्रूट फ्लाई देख सकती है, और इसी वजह से इसकी आंखें रेड है, ठीक है, इसकी आंखें रेड है। अब क्या हुआ, मैं कहता हूं कि इस जीन का नाम डब्ल्यू जीन है, ये जो जीन मैंने बॉक्स से शो किया हुआ, इसका नाम डब्ल्यू जीन है। ये डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर दिस जीन, विच जीन, रेडोप्सिन प्रोटीन जीन, रेडोप्सिन प्रोटीन को, ठीक है, इसको कोड कर रहा है। अब ये डब्ल्यू जीन जो है क्या कर रहा है, इसको कोड कर रहा है, और हम क्या करेंगे, जब इस प्रोटीन से, जब इस डब्ल्यू जीन से जब आरएनए बनेगा, और उस आरएनए से प्रोटीन बनेगा, मतलब रेडोप्सिन बनेगा, फिर हम क्या करेंगे, इस जीन को इस तरह शो करेंगे, हम प्लस का निशान लगाएंगे इसके ऊपर, ये प्लस इसके एक्सप्रेशन को जाहिर करेगा। हमारे लेक्चर में
क्या करेगा, ये प्लस इस एक्सप्रेशन को जाहिर करेगा कि डब्ल्यू जीन एक्सप्रेस हो रहा है। डब्ल्यू जीन क्या हो रहा है, एक्सप्रेस हो रहा है। और वो डब्ल्यू जीन किस चीज पे मौजूद है, गौर से देखें, वो डब्ल्यू जीन 6 क्रोमोसोम पे मौजूद है। कौन सा क्रोमोसोम, लेट्स सपोज हम यहाँ पे इसको नाम देते हैं, ठीक है। मैं कहता हूं कि ये डब्ल्यू जीन जो है, ये डब्ल्यू जीन एक्स क्रोमोसोम पे मौजूद है। ये डब्ल्यू जीन, ठीक, एक्स क्रोमोसोम पे डब्ल्यू जीन मौजूद है और इस डब्ल्यू जीन की एक्सप्रेशन हुई, तो हम यहाँ पे प्लस लगाएंगे। इस डब्ल्यू जीन की क्या हुई, एक्सप्रेशन हुई। अब ये क्या हुआ, इसको हम इस तरह डिनोट करेंगे, ठीक है। एक्स क्रोमोसोम पे डब्ल्यू जीन है और प्लस शो करेगा कि इसकी एक्सप्रेशन हुई। एक्सप्रेशन मींस रेडोप्सिन प्रोटीन बना और रेडोप्सिन प्रोटीन की बनने की वजह से इसकी आंखें रेड होगी। अब क्या होगा, उसके सामने जो अगला 6 क्रोमोसोम जो कि मदर से आ रहे हैं, वो क्या होगा, वो भी डब्ल्यू होगा, वो भी उसमें भी डब्ल्यू जीन मौजूद होगा, ठीक है। अब गौर से देखें, ये डब्ल्यू जीन और इसके सामने भी डब्ल्यू जीन है। अब दोनों का फंक्शन सेम है, दोनों का काम क्या है, रेडोप्सिन प्रोटीन बनाना। दोनों का फंक्शन है रेडोप्सिन प्रोटीन बनाना, रेड कलर बनाना, ठीक। इस जीन्स को हम क्या कहेंगे, दे आर अलील्स ऑफ ईच अदर। ये दोनों जीन्स क्या होंगे, ये अलील होंगे एक दूसरे के, दे आर अलील्स ऑफ ईच अदर। दोनों का फंक्शन सेम है, ठीक, क्योंकि ये 6 क्रोमोसोम फादर से आ रहे हैं और ये 6 क्रोमोसोम मदर से आ रहे हैं, ठीक। ये एक्स क्रोमोसोम फादर से, ये एक्स क्रोमोसोम मदर से। एक्स और एक्स क्रोमोसोम आपस में क्या होंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे। लेट्स सपोज मैं आपको एक सिनेरियो देता हूं, फादर से क्रोमोसोम नंबर 1 आया और मदर से क्रोमोसोम नंबर 1 आया। अब 1 क्रोमोसोम फादर से, 1 क्रोमोसोम मदर से, इन क्रोमोसोम को क्या कहेंगे, दे आर होमोलोगस टू ईच अदर। ये क्या होंगे, होमोलोगस होंगे। 2 और 2 होमोलोगस होंगे, 1 और 2 होमोलोगस नहीं हो सकते हैं, ठीक। इसी तरह 3 और 3 होमोलोगस होंगे और इसी तरह x और x होमोलोगस होंगे। ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। दोनों क्या है, ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है और इनका जो जीन है, इनकी पोजीशन भी सेम है और इनका फंक्शन आइडेंटिकल, इनका फंक्शन भी सेम है। अब इस जीन का नाम W है, तो इसके सामने जो बिल्कुल जीन होगा जो मदर कोड करेगा वो भी W ही होगा। और ये W और W जीन, दे आर अलील्स ऑफ ईच अदर। इनकी पोजीशन ऑलमोस्ट सेम है और इनका फंक्शन भी सेम है। अब इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है प्रोटीन बनाना और वो प्रोटीन रेडोप्सिन है। इसी तरह इसका फंक्शन है, ये भी क्या करेगा, इस जीन से आरएनए बनेगा और इस आरएनए से प्रोटीन बनेगा और ये प्रोटीन क्या होगा, ये भी रेडोप्सिन प्रोटीन होगा, ये भी रेडोप्सिन प्रोटीन होगा। तो इस मक्खी की जो आंखों का सेल है उसमें क्या बन रहा है, उसमें रेडोप्सिन प्रोटीन बन रहे हैं। अब गौर से देखें, एक ये वाला क्रोमोसोम है और एक ये वाला क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम और एक्स क्रोमोसोम में स्टडी कर रहे हैं डब्ल्यू जीन। और डब्ल्यू जीन क्या हो रहा है, डब्ल्यू जीन की एक्सप्रेशन हो रही है। डब्ल्यू जीन की क्या हो रही है, एक्सप्रेशन हो रही है। जब डब्ल्यू जीन एक्सप्रेस करेगा तो क्या करेगा, वो रेडोप्सिन प्रोटीन बनाएगा और ये प्रोटीन रेड इन कलर होगा। इसी वजह से इसकी आंखें क्या होंगी, इसकी आंखें रेड होंगी, इसकी आंखें क्या होंगी, रेड होंगी। अब जरा गौर से देखिए, ये दोनों अलील्स है, डब्ल्यू डब्ल्यू आर अलील्स ऑफ ईच अदर। अब व्हाट इज ट्रू ब्रीडिंग लाइन, ये ट्रू ब्रीडिंग लाइन क्या होते हैं, वो फ्रूट फ्लाई जिनके दोनों जीन्स, वो फ्रूट फ्लाई जिनके दोनों जीन्स क्या करें, जिनके दोनों जीन्स एक्सप्रेस कर सके अपने आप को। वो जीन्स, दोनों जीन्स, इनसे आरएनए बने और आरएनए से प्रोटीन बने और वो प्रोटीन रेडोप्सिन हो। जब दोनों जीन्स, जब दोनों अलील्स क्या करें, रेडोप्सिन प्रोटीन बनाने की सलाहियत रखते हो, ऐसी मक्खी को हम कहेंगे ट्रू ब्रीडिंग लाइन। ऐसी मक्खी को हम क्या बोलेंगे, फ्रूट फ्लाई को, दीज आर ट्रू ब्रीडिंग लाइन। तो ट्रू ब्रीडिंग लाइन में क्या होगा, जो फादर से जीन आ रहा है, क्रोमोसोम जीन, और जो मदर से आ रहा है, ये दोनों क्या करेंगे, दोनों एक्सप्रेस करेंगे। ये वाला भी एक्सप्रेस करेगा, ये वाला भी एक्सप्रेस करेगा। जब दोनों एक्सप्रेस करेंगे, इसे हम कहते हैं कि इट्स अ ट्रू ब्रीडिंग लाइन, इसे हम ट्रू ब्रीडिंग लाइन कहेंगे। तो ये मक्खी ट्रू ब्रीडिंग लाइन है, ठीक। अब ये जीन क्या कर रहे हैं, ये जीन एक्सप्रेस कर रहे हैं और ये जीन भी एक्सप्रेस कर रहे हैं। हम क्या कहेंगे, दोनों सेम है। सेम को हम क्या कहते हैं, होमो। सेम को हम क्या कहते हैं, होमो। ये होमो, दी क्या होंगे जीन्स, ये होमोजाइगस, दे आर होमोजाइगस टू ईच अदर। ये होमोजाइगस है, होमो मींस सेम। ये दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों एक्सप्रेशन कर रहे हैं, दोनों जीन्स एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो ये दोनों जीन्स क्या होंगे, ये होमोजाइगस होंगे, ठीक। तो हम क्या कहेंगे, ये मक्खी जो ट्रू ब्रीडिंग लाइन है और इनकी जीन्स होमोजाइगस हैं, इनकी जीन्स के ये होमोजाइगस हैं और ये ट्रू ब्रीडिंग लाइन है। क्लियर हुआ यहाँ तक? अच्छा, अब इसका जेनेटिक क्या होगा, इसका जेनेटिक्स क्या होगा, इसको हम
सिंबॉलिक फॉर्म में या जेनेटिक्स की फॉर्म में इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, कि एक्स क्रोमोसोम है, एक्स क्रोमोसोम पे डब्ल्यू जीन है और वो एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक, एक्स क्रोमोसोम है जो कि मदर से आ रहा है और इस पे डब्ल्यू जीन है और वो एक्सप्रेस कर रहा है। तो ये क्या होगा, ये होमोजाइगस, ये क्या होगा, ट्रू ब्रीडिंग लाइन होगा, ये मक्खी, ठीक है, और ये होमोजाइगस जीन्स होंगे। ये क्या होंगे, ये होमोजाइगस जीन्स होंगे। अब ये इसका जेनेटिक हो, ये आपने याद करना है क्योंकि इसके बाद हम एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे तो ये चीजें आपको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि मैं एक दूसरी मक्खी बनाता हूं, इसके विंग्स मक्खी के, ठीक है, और इसकी आंखें। अब यहां पे क्या है, लेट्स सपोज इसकी आंखें रेड है, रोडोप्सिन प्रोटीन बनाया आपने, इसकी आंखें रेड है। अब यहां पे क्या होगा, मैं इसका सेल लेता हूं, इसका मैंने सेल लिया, इसको मैंने जूम किया, अब इसके अंदर भी क्रोमोसोम मौजूद है, ठीक, एक सेट फादर से आ रहे और अगला सेट मदर से आ रहे। अब यहां पे क्या है, इसका जो डीएनए क्रोमोसोम है, इसका डीएनए, अब यहां पे डब्ल्यू जीन मौजूद है, इट्स अ डब्ल्यू जीन, और ये डब्ल्यू जीन क्या कर रहे हैं, ये डब्ल्यू जीन एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे क्योंकि डब्ल्यू जीन एक्सप्रेस कर रहे हैं। एक्सप्रेशन मींस इस डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा, और प्रोटीन क्या होगा, रोडोप्सिन प्रोटीन होगा। क्या होगा, आरडी, रोडोप्सिन प्रोटीन होगा। और ये इस प्रोटीन की वजह से, क्योंकि ये प्रोटीन रेड इन कलर होगा, लेट्स सपोज ये प्रोटीन रेड इन कलर है, तो इसी वजह से इसकी आंखें रेड होंगी। अब यहाँ पे जरा गौर से देखें, यहाँ पे क्या होगा, इसके होमोलोगस क्रोमोसोम, इसका जो अलील है इसके सामने, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं कि ये वाला इसका क्रोमोसोम मदर से आ रहा है और ये वाला इसका क्रोमोसोम फादर से आ रहा है। ये जो मदर वाला क्रोमोसोम है, इसका जो जीन डब्ल्यू जीन है, इट कंटेन्स द डब्ल्यू जीन, गौर से देखें, इट कंटेन्स द डब्ल्यू जीन, लेकिन ये जीन जो है एक्सप्रेस नहीं हो रहा, ये म्यूटेंट है, ये जीन एक्सप्रेस नहीं हो रहा, ये जीन म्यूटेंट है। अब जब ये जीन म्यूटेंट है तो ये प्रोटीन नहीं बनाएगा, ये आरएनए नहीं बनाएगा, ये रोडोप्सिन प्रोटीन नहीं बनाएगा। जब रोडोप्सिन प्रोटीन नहीं बनेगा, सिर्फ एक जीन से रोडोप्सिन प्रोटीन बन रहा है। यहां पे इस केस में क्या था, दोनों जीन से रोडोप्सिन प्रोटीन बन रहे थे, ठीक, और यहां पे क्या है, एक जीन से रोडोप्सिन प्रोटीन बन रहा है, लेकिन ये क्या करे, रेड कलर इंपार्ट करेगा, रेड कलर देगा, इसकी आंखें भी रेड होंगी क्योंकि एक जीन स्टिल प्रोड्यूसिंग रेड कलर, रोडोप्सिन प्रोटीन, एक जीन अभी भी बना रहा है, इस वजह से इसकी आंखें भी रेड होंगी। लेकिन दोनों में फर्क क्या होगा, या फिर रोडोप्सिन की मिकदार ज्यादा होगी या फिर रोडोप्सिन की मिकदार कम होगी, लेकिन हम दोनों को एक ही रेड बोलेंगे, ठीक है, हम अपने एक्सपेरिमेंट में दोनों को रेड ही बोलेंगे। तो क्या हुआ, अब यहाँ पे क्या है, ये जो अलील है, ये अलील क्या हुआ, इसमें एक म्यूटेंट है, एक नॉर्मल है और अगला एबनॉर्मल है, अगला फंक्शन वैसे काम नहीं कर रहा, इस केस को हम कहते हैं हेट्रोजाइगस, दे आर डिफरेंट, हेट्रो कहते हैं डिफरेंट को, ठीक है, तो दिस आर, ये क्या होगा, ये हेट्रोजाइगस होगा, ये क्या होगा, ये हेट्रोजाइगस होगा। अब इसका जेनेटिक्स कैसे होगा, ये तो इसका जेनेटिक्स था, ठीक है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीन्स, ये इसका था। इसका जेनेटिक्स कैसे होगा, इसका जेनेटिक्स, अब ये कौन सा क्रोमोसोम है, ये वाला एक्स क्रोमोसोम है, मैं ऊपर, चल मैं इसको ऊपर करके बनाता हूं, ठीक है, ये कौन सा क्रोमोसोम है, ये एक्स क्रोमोसोम है। एक्स क्रोमोसोम में हम कौन सा जीन स्टडी कर रहे हैं, डब्ल्यू जीन हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक, और ये डब्ल्यू जीन क्या हो रहा है, ये एक्सप्रेस हो रहा है, तो हम यहाँ पे प्लस लिखेंगे, ठीक, ये हेट्रोजाइगस की बात हो रही है, आंखें इसके अभी भी रेड है लेकिन एक जीन की वजह से रेड है, ठीक है। अब इधर देखें, अगला जो क्रोमोसोम है, अगला क्रोमोसोम, इसके जीन से क्या बनेगा, इसके जीन में सॉरी, इस क्रोमोसोम पे डब्ल्यू जीन मौजूद है, तो ये भी एक्स क्रोमोसोम जो कि मदर से आ रहा है, ठीक, और इस पे डब्ल्यू जीन मौजूद है, लेकिन यहाँ पे डब्ल्यू जीन एक्सप्रेस नहीं हो रहा, तो इसका ये क्या होगा, ये इसका क्रोमोसोमल रिप्रेजेंटेशन, ये इसके इस तरह का होगा, हेट्रोजाइगस का, ये हेट्रोजाइगस है, और ये क्या होगा, ये होमोजाइगस है, ठीक। तो ये केसेस आपने बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर इसको कंसेप्ट को क्लियर करना है, क्योंकि हम आगे एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे तो आपको फिर वहाँ पे पूरा हम ये वाले कंसेप्ट वहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक। अब इस केस में क्या है, जरा गौर से देखेंगे, ये केस आपके सामने है बिल्कुल, ये केस क्या होगा, इसमें आंखें व्हाइट है,
अब मैं क्या करूंगा, इसके अंकों से सेल लूंगा, ये इसके सेल है, इसको मैंने इनलार्ज करके इसको जूम करके मैंने आप इसको बड़ा बना दिया। अब क्या होगा, ये क्रोमोसोम मौजूद है, ये क्रोमोसोम मौजूद है, ठीक है इसके। अब यहां पे क्या होगा, जब इसके क्रोमोसोम मैंने इसके बना लिए और क्रोमोसोम में डीएनए होते हैं, और इसमें भी क्या हुआ, एक फादर से आया और एक अगला जो सेट था वो मदर से आया, ठीक। ये भी एक्स क्रोमोसोम, ये भी एक्स क्रोमोसोम, ये भी एक्स क्रोमोसोम, ये भी एक्स क्रोमोसोम। हम क्या स्टडी कर रहे हैं, डब्ल्यू जीन, वेरी गुड, ये डब्ल्यू जीन है, इट्स अ डब्ल्यू जीन, ये भी डब्ल्यू जीन, इसका लीली डब्ल्यू जीन। तो हम एक्स क्रोमोसोम पे डब्ल्यू जीन स्टडी कर रहे हैं, हम एक्स क्रोमोसोम पे डब्ल्यू जीन स्टडी कर रहे हैं, ठीक। अब यहां पे क्या होगा, अगर दोनों जीन एक्सप्रेशन होगा तो आंखें रेड होंगी, अगर दोनों जीन एक्सप्रेस होंगे तो हम प्लस का साइन लगाएंगे तो तब आंखें क्या होंगी, आंखें रेड होंगी। लेकिन यहाँ पे आंखें रेड तो नहीं है, ठीक। तो इट मीन्स दोनों जीन एक्सप्रेस नहीं हो रहे हैं, और अगर एक जीन एक्सप्रेस हो रहे हैं तब ये आंखें रेड हो रही है। सो इट मीन्स एक भी जीन यहाँ पे एक्सप्रेस नहीं हो रहा, दोनों जीन मौजूद है, एक्स क्रोमोसोम पे जो फादर से आ रहे हैं, एक्स क्रोमोसोम जो मदर से आ रहे हैं, दोनों पे डब्ल्यू जीन्स मौजूद है, लेकिन दोनों जीन एक्सप्रेस नहीं कर रहे। जब एक्सप्रेस नहीं करेंगे हम ऊपर प्लस का साइन नहीं लगाएंगे, ठीक। तो इस केस में क्या था, इस केस में दोनों जीन पे दोनों डब्ल्यू जीन्स मौजूद हैं, लेकिन दोनों डब्ल्यू जीन्स एक्सप्रेस नहीं कर रहे। इसी वजह से आंखें क्या हुई, आंखें सफेद हुई, उनमें रेडोक्सिन प्रोटीन नहीं बन रहा और आंखों को रेड कलर इंपार्ट नहीं किया जा रहा, आंखें व्हाइट होंगी, ठीक है। आंखें क्या होंगी, आंखें व्हाइट होंगी। अब इंसान के केस में एक्स एक्स क्या होते हैं, फीमेल, और एक्स वाई मेल। तो ये एक्स एक्स क्या है, लेट्स सपोज ये एक्स एक्स क्या है, ये एक्स एक्स फीमेल है। तो ये ऐसी मक्खी है, ठीक है, जिसकी आंखें व्हाइट है लेकिन ये फीमेल है, ठीक है। मेल के केस में क्या होगा, मेल के केस में क्या होगा, अच्छा, मेल के केस में और फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि ये एक मक्खी है, इसकी विंग्स हैं और ये इसकी आंखें हैं। अब मेल के केस में क्या है, गौर से देखें, मेल में सेक्स क्रोमोसोम, अच्छा वाई कहां से आ रहा है, वाई फादर से आता है मेल में, ठीक, और मदर से क्या है, मदर से एक्स आता है ना। अब यहां पे क्या होगा, ये जो डब्ल्यू क्रोमोसोम, डब्ल्यू जीन है, वो सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पे मौजूद होता है, वाई क्रोमोसोम पे मौजूद नहीं होता, वाई क्रोमोसोम पे मौजूद नहीं होता। तो ये मक्खी है, मेल मक्खी है, ये मेल है, क्यों, कैसे पता चले, क्योंकि इसमें एक्स वाई, इंसानों में भी एक्स वाई लिखते हैं और मक्खी में भी, ठीक है, फ्रूट फ्लाई में भी हम एक्स वाई लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये मेल है क्योंकि इसमें क्रोमोसोम एक्स वाई। अब ये जो डब्ल्यू जीन है ये एक्स क्रोमोसोम पे मौजूद है, ये वाई क्रोमोसोम पे मौजूद नहीं होता, ठीक है, ये एक्स क्रोमोसोम पे मौजूद है। मैं आपको लास्ट में पढ़ाऊंगा कि हमें कैसे पता चले कि ये वाई क्रोमोसोम पे मौजूद नहीं होता, ये हम वीडियो के एंड में, ठीक है, हम लास्ट पार्ट में इसका कंक्लूजन जो पढ़ेंगे वहां पे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब ये इस एक्स क्रोमोसोम पे क्या है, डब्ल्यू जीन मौजूद है। अगर अच्छा मैं कहूँ इसकी आंखें व्हाइट है, तो इट मीन्स हम प्लस का साइन नहीं लगाएंगे, जब प्लस का साइन नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब है इसके अंदर डब्ल्यू जीन मौजूद है लेकिन वो म्यूटेंट है, उससे प्रोटीन, उसमें रेडोक्सिन प्रोटीन नहीं बन रहा, तो इसकी आंखें व्हाइट होंगी। तो व्हाइट वालों को हम इस तरह लिखेंगे, व्हाइट वालों को हम इस तरह लिखेंगे, ठीक है। ये अल्फाज, ये कंसेप्ट अभी क्लियर कर लें, ठीक है। अच्छा मैं कहता हूँ कि अगर मेल है और इसकी आंखें रेड है, अगर ये मेल है इसकी आंखें रेड है, सो इट मीन्स इसमें रेडोक्सिन प्रोटीन बन रहे हैं। जब इसमें रेडोक्सिन प्रोटीन बन रहे हैं सो इट मीन्स इसमें डब्ल्यू जीन एक्सप्रेस हो रहे हैं। तो ये क्या होगा, ये डब्ल्यू जीन पे फिर हम क्या लगाएंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, क्योंकि डब्ल्यू जीन एक्सप्रेस हो रहे हैं। तो अगर मेल हुआ, इसकी आंखें रेड हुई, तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, हम इसका इस तरह का जेनेटिक्स, इस तरह के क्रोमोसोम बनाते हैं, हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इस तरह करेंगे, ठीक हुआ। तो ये इसका कंसेप्ट है। हम इसके बाद अगली वीडियो में हम मॉर्गन का जो एक्सपेरिमेंट है हम वो स्टडी करेंगे कि मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट कैसे डिज़ाइन किया और उसको कैसे किया और इसकी कंक्लूजन में हमें क्या पता चला, ठीक है, इस अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे।